हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो जो मैंने विटामिन का डाला था उसमें अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिए। उसमें मैंने सारे के सारे विटामिन याद करवाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विटामिन हम लोगों ने याद कर लिए थे। इसमें मैंने बता दिया, शब्द दिया सी फंग ने और खोज करी ल्यूनेन ने करी थी। अब इसके बाद में मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि यहाँ पर विटामिन जो ऊर्जा नहीं देते हैं इसमें 0 कैलोरी मिलती है। इसके बाद मैंने बताया आपको विटामिन ABCDE के नाम पूरा ट्रिक से बताया। इसके बाद में आपको बताया मैंने आपको विटामिन B1 से लेके B17 तक सारे के सारे नाम आपको याद करना है एज इट इज बाय ट्रिक। ठीक है, ये आपको एग्जाम हॉल में बहुत काम में आने वाले हैं ये वाली ट्रिक, क्योंकि क्या होता है इतने सारे नाम हैं, आपको बस मदद कैसे लेना है, बस आपको लिंक से लेना है मदद। ठीक है, अगर आपको लिंक हो गया तो पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इसके बाद में यहां पर अब पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं विटामिनों का वर्गीकरण। यहां पर बोला गया है कि विलेयता या घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। तो हम बोलेंगे विटामिन 2 प्रकार के हैं। एक लिखा हुआ है जल में घुलनशील और एक लिखा है वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील वाटर में सॉल्युबल और एक रहेगा फैट में। तो वाटर में जो सॉल्युबल रहेगा वो रहेगा आपका विटामिन बी और विटामिन सी, और वसा में जो रहेगा विटामिन A, D, E, K। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान देना, आपको ये चीज करना है, हमेशा वो चीज याद करेंगे जो आपको इजीली याद हो जाए। तो हम बोलेंगे विटामिन बी और सी आसान नाम है, छोटे छोटे नाम है, 2 नाम है मात्र। तो विटामिन बी और जो सी रहेगा वो रहेगा जल में घुलनशील, बाकी सारे के सारे विटामिन जो रहेगा वो रहेगा वसा में घुलनशील, विटामिन A, D, E, K। इसमें एक अपवाद है, यहां पर एक अपवाद है जिसका नाम है विटामिन B12, जिसका नाम है साइनोकोबालामिन। जो अपवाद रहेगा वो रहेगा वसा में घुलनशील, वो रहेगा वसा में घुलनशील। आपको याद करना पड़ेगा कि बी जो है वो जल में घुलनशील है, लेकिन एकमात्र विटामिन B12 जो रहेगा साइनोकोबालामिन वो रहेगा वसा में घुलनशील। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें एक पॉइंट छूट गया, विटामिन ए की शुरुआत यहां पे कर दी गई है कि विटामिन ए डिटेल में पढ़ेंगे तो यहां पर क्या लिखा है वो देखो। विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए नेत्र ज्योति के लिए परम आवश्यक विटामिन है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए में पहला शब्द जो लिखा हुआ है नेत्र ज्योति के लिए परम आवश्यक है। इसके बाद में आगे देखें, तो यहां पे लिखा हुआ है विटामिन ए के बारे में, और किसके लिए है वो, नेत्र ज्योति के लिए। किसके लिए रहेगा, नेत्र ज्योति के लिए। आपको उसका नाम तो बराबर पता होगा, विटामिन ए का जो नाम रहेगा रासायनिक नाम वो क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रहेगा रेटिनॉल। इसका जो नाम रहेगा वो रहेगा रेटिनॉल। ठीक है, तो यहां पर विटामिन ए रेटिनॉल में शब्द आपको ऐड करना है या लिंक करना है रेटिना। रेटिनॉल में शब्द आपको पकड़ना है रेटिना। रेटिना मतलब ये जो संबंधित है नाम वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है आंख से। तो जब भी पूछे कि बताओ नेत्र ज्योति या आंख से संबंधित विटामिन कौन सा विटामिन है, तो हमको याद करना या लिंक करने से ये समझ में आ गया है कि रेटिनॉल है, मतलब रेटिना का से रिलेटेड है ये। तो हम बोलेंगे नेत्र ज्योति मतलब क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। ठीक है, डन। इसके बाद में इसकी कमी से रतौंधी या रात में ना दिखाई देना वाला रोग होता है। तो ये बचपन में आप लोगों ने याद किया होगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स। तो ये तो हमको बचपन से याद है पूरा का पूरा। इसके अलावा भी याद करना है आपको, तो यहां पर आपको याद करना है ये 2 बीमारियां, एक है जीरोप्थेल्मिया और दूसरा है केरेटोमलेशिया। ठीक है, जीरोप्थेल्मिया और सेकंड वाला रहेगा केरेटोमलेशिया। ठीक है, तो आपको यहां पर इसको लिंक कैसे करना है वो ध्यान दे दो। तो हमको बोला विटामिन ए, इसका नाम क्या है, इसका नाम है रेटिनॉल, मतलब ये किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे रेटिना मतलब किससे संबंधित है, ये रहेगा आंख से। दूसरा, बीमारियां कौन कौन सी होती है, तो हम बोलेंगे यहां पर पहला वाला नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, या फिर हिंदी में बोलेंगे उसको रतौंधी। अगला वाला, इसके बाद में सेकंड वाला बीमारी है जीरो थैल्मिया, और थर्ड वाला है केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया।
नाइट ब्लाइंडनेस रतौंधी आपको याद हो गया होगा। आपको याद करना है जीरोप्थेल्मिया। तो आपको याद कैसे करना है वो समझ लो। तो यहां पे शब्द आया जीरो, तो अगर मैंने बोला आंख में कुछ नहीं दिखेगा तो क्या दिखेगा, जीरो दिखेगा। तो आपको बस इतना लिंक करना है, जीरो का रिलेशन किससे है, तो जीरो का रिलेशन है आंख से। जीरो को रिलेशन किससे है, आंख से। अगला वाला पॉइंट आपको लिंक करना है केरेटोमलेशिया में। पहला वाला जो वर्ड आया है वो कैरेट आया है, कैरेट। और कैरेट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं गाजर। कैरेट को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं गाजर बोलते हैं। और गाजर खाने से क्या सुरक्षित रहती है, तो हम बोलेंगे आंखें सुरक्षित रहती है। गाजर खाएंगे तो हमारा विटामिन ए मिलेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने पूरा पूरा लिंक कर लिया। विटामिन ए नाम रहेगा रेटिनॉल। किससे संबंधित है, तो हम बोलेंगे आंख से संबंधित है। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, तो पहला वाला रतौंधी, जो रात में नहीं दिखाई देना। अगला वाला जीरोप्थेल्मिया, मतलब जीरो दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, जीरो दिख रहा है। और अगला वाला केरेटोमलेशिया, केरेटोमलेशिया मतलब कैरेट, कैरेट मतलब गाजर, और गाजर मतलब विटामिन ए। ये सारा आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर आपको रटना नहीं है तो आपको लिंक करना आना चाहिए। ठीक है, आगे इसके बाद में और क्या है देख लेते हैं कि जीरोप्थेल्मिया होता क्या है। तो हम बोलेंगे आंखों का शुष्क होना, ड्राइनेस ऑफ आइस, ये कहलाएगा जीरोप्थेल्मिया। अगला वाला केरेटोमलेशिया, केरेटिन प्रोटीन का आंखों में जमाव हो जाना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग हो जाते हैं। तो केरेटोमलेशिया, तो यहां पर क्या आएगा, कौन सा प्रोटीन रहेगा, केरेटिन प्रोटीन का आंखों में जमाव हो जाएगा। यहां आपको विटामिन ए किससे मिलेगा वो याद कर लो। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, बीटा कैरोटीन, गोल्डन राइस, ये क्वेश्चन आया हुआ है पिछले बार में भी। गोल्डन राइस, पका हुआ आम, गोल्डन राइस, सुनहरा चावल, पका हुआ आम, इसमें कौन सा विटामिन होता है, तो हम बोलेंगे विटामिन ए होता है। टिक कर लेना इसको, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में अगला वाला मछली रहेगा, यकृत रहेगा, कलेजी, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर आदि में विटामिन ए के मुख्य स्रोत है। विटामिन का संचय यकृत में होता है, टिक कर लो। विटामिन का जो स्टोरेज रहेगा वो कहां पर होता है, तो हम बोलेंगे यकृत में होता है। यकृत मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लीवर होता है। लीवर मतलब हो जाएगा कलेजा या कलेजी, ये हो जाएगा जिगर। ये मैंने पहले बता दिया था आपको, ये सारे सारे नाम रहेंगे उसके। इसके बाद में आगे बढ़े, 13 से 15 वर्ष की बच्चों की आयु के बच्चों को इसकी दैनिक आवश्यकता 60 ml प्रति 60 मिलीमीटर या मिलीलीटर होगा, मिलीलीटर ml प्रति ग्राम होता है। 60 ml प्रति मिलीमीटर, सॉरी यहां पे लिखा है 60 मिलीमीटर पर ग्राम, इस तरीके से रहेगा। ठीक है, 60 ml पर ग्राम रहेगा। ठीक है, चलो तो हम लोगों ने याद कर लिया विटामिन ए, जीरोप्थेल्मिया, केरेटोमलेशिया, रतौंधी। जीरोप्थेल्मिया आंखों का ड्राइनेस, और केरेटोमलेशिया मतलब केरेटिन प्रोटीन का आंखों में जमाव। इसके बाद में यहां पर स्त्रोत की बात करें तो स्त्रोत में आपको 2 पॉइंट याद करना है, गोल्डन राइस वाला और पका हुआ आम वाला। ये वाला पॉइंट तो आपको बस एज इट इज जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको बता दिया है कि अगर 13 वर्ष से 15 वर्ष से आयु है तो कितना चाहिए, तो हम बोलेंगे 60 ml पर ग्राम रहेगा। ठीक है, और विटामिन का संचय कहां पर होता है, तो हम बोलेंगे यकृत या लीवर में होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आगे इसके बाद में आगे बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है विटामिन बी समूह। तो यहां पर आपको याद करना है कि विटामिन एक प्रकार का समूह है। विटामिन बी जो रहेगा एक प्रकार का समूह है, इसे हम कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स विटामिन, जटिल विटामिन भी बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन हैं। ठीक है, तो यह जल में घुलनशील विटामिन का समूह है, तो हम बोलेंगे बी, विटामिन सी, सारे के सारे क्या रहेगा, जल में घुलनशील, छोड़ के किसको, विटामिन B12 को। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, विटामिन बी में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद में विटामिन B1, पर्टिकुलर B1 की बात करें तो रासायनिक नाम रहेगा वो रहेगा थाइमिन। तो B1 की बात करें तो B या B1 का नाम थाइमिन रहेगा। फंक ने इसे चावल के शीलन से प्राप्त किया था। चावल के शीलन से प्राप्त विटामिन कौन सा विटामिन है, तो हम बोलेंगे विटामिन B1। अगला
यह जल में घुलनशील विटामिन होता है। मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। तो यहां पर बी से रिलेट करेंगे, बेरी बेरी, बेरी बेरी। अगला, इस रोग में शरीर अत्यंत दुर्बल, हाथ पैर में दर्द व सूजन तथा हृदय की गति बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बेरी बेरी में होता क्या है, तो हम बोलेंगे हाथ पैर दुर्बल पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है और साथ में हृदय की गति, हार्ट बीट जो रहेगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम बोलेंगे हार्ट बीट का बढ़ जाना। ठीक है, विटामिन B1 कमी से बेरी बेरी होता है और काम हो जाएगा आपका, या कमी हो जाएगी, दुर्बल हाथ पैर, सूजन और साथ में हार्ट बीट का बढ़ जाना। ठीक है, एक बार फिर से, विटामिन बी समूह एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स विटामिन है। नाम क्या है, थाइमीन है। विटामिन बी का नाम रहेगा थाइमीन या B1 का नाम थाइमीन रहेगा। यहां पर नाइट्रोजन पाया जाता है। विटामिन B1 को चावल की छीलन से प्राप्त किया गया और यहां पर किसने प्राप्त किया, तो यहां पर नाम आएगा फंक, फंक ने प्राप्त किया। यह जल में घुलनशील होता है, बेरी बेरी रोग हो जाएगा। एक और रोग होता है इसमें जिसका नाम है पॉलीन्यूराइटिस, वेरी वेरी मोस्ट IMP, पॉलीन्यूराइटिस। तो इसमें रहेगा पॉलीन्यूराइटिस, ये रोग का नाम आपको भूलना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर क्या रहेगा, स्त्रोत, खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, सोयाबीन, साबुत अन्न, हरी सब्जियां आदि विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत हैं। तो अभी पर्टिकुलर आपको सारे स्रोत याद नहीं करना है, पर्टिकुलर जो बोलूंगा वो याद करना है, बाकी अभी छोड़ दो। ये नोट आप नोट कर लो। चावलों को पॉलिश करने पर विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। तो हमको रिलेट करना है कि चावल की बात करें तो चावल में, दोनों में चावल में B1 नाम आएगा। चावल की छीलन से प्राप्त किया गया विटामिन B1 और चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो हम बोलेंगे विटामिन B1। और खोज करी फंक ने करी और रोग का नाम रहेगा पॉलीन्यूराइटिस। अगला, विटामिन B2, तो हम लोगों ने याद किया बिट्टू जी, और बिट्टू जी की राय, तो राय मतलब हो जाएगा, नाम इसका है राइबोफ्लेविन। बिट्टू जी की राय और राइबोफ्लेविन नाम रहेगा इसका। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। गाय के दूध का पीला रंग राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 के कारण होता है। टिक कर लो, नोट कर लो इसको, वेरी वेरी मोस्ट IMP। गाय के दूध का पीला रंग कारण रहेगा राइबोफ्लेविन, या फिर एक और है, दूध का पीला रंग जो रहेगा, एक प्रोटीन है जिसका नाम है कैरेटीन प्रोटीन, और साथ में एक पॉइंट और आता है, गाय के दूध का या दूध का सफेद रंग वो रहेगा केसीन प्रोटीन। ठीक है, तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। इसके बाद में विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं, तो चलो जल्दी से याद कर लें। इसकी कमी से होने वाले रोग, पहला वाला शरीर के भार में कमी, साथ ही त्वचा में रूखापन आ जाता है। इस विटामिन की कमी से मुंह में छाले, अल्सर एवं मुख्य किनारों का फटना, मुख किनारों का फटना, या फिर इसको बोलते हैं चिलोसिस जैसे विकार आते हैं। तो आपको ये याद करना है सारे के सारे रोग। अब इसको कैसे याद करना है वो देखो, शानदार ट्रिक मैं आपको लिंक करने वाला हूं। अभी आप लोगों ने याद किया कि विटामिन B2G, राइबोफ्लेविन, और बिट्टू जी को कौन सी बीमारी है वो याद कर लो। बिट्टू जी को क्या क्या है, बिट्टू जी को क्या क्या परेशानी है, तो हम बोलेंगे बिट्टू जी के शरीर के भार में कमी है। एक व्यक्ति है जिसका नाम है बिट्टू जी, उसके शरीर के भार में क्या रहेगा, कमी रहेगा। अगला, त्वचा में रूखापन है, तो हम बोलेंगे भार में कमी तो है बिट्टू जी के, तो साथ में क्या रहेगा, त्वचा में रूखापन भी रहेगा। आगे, इस विटामिन की कमी से मुंह में छाले हैं उनको, अल्सर है उनको। ठीक है, मुख किनारों का फटना, चिलोसिस भी उनको है, तो हम बोलेंगे बिट्टू जी को कौन कौन से रोग है, तो हम बोलेंगे पहला वाला शरीर के भार में कमी है उनके, त्वचा में सूखापन है उनको अल्सर भी है, उनको चिलोसिस भी है। सारे के सारे याद कर लो आप लोग। अल्सर मतलब हो जाएगा आपका मुख में छाले हो जाएगा, और चिलोसिस मतलब हो जाएगा मुख के किनारों का फटना हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पूरा बताया कि लिंक करने से कितने फायदे होते हैं। ठीक है, दूध, मटर, इष्ट, मांस, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि विटामिन B2 के प्रमुख स्रोत हैं। डन।
उम्मीद करता हूं याद हो गया होगा। अगला विटामिन B3, 3 को रिलेट किया नियासिन, विटामिन B3 नियोसिन। कमी से कौन कौन सा रोग होता है, तो हम बोलेंगे B3 की कमी से होता है पेलाग्रा, त्वचा दाद, या फिर बोलते हैं 4D सिंड्रोम। ये अलग अलग रोग होते हैं, पेलाग्रा, त्वचा दाद, या फिर बोलेंगे 4D सिंड्रोम। अब इसको याद कैसे करना है वो देखो। तो यहां पर विटामिन B3, तो 3 से होता है 4 वाला रोग, 4 वाला रोग मतलब 4D सिंड्रोम। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे 4D सिंड्रोम, या 4D सिंड्रोम किससे होता है, तो हम बोलेंगे B3 से होता है। इसको याद कर लो आप लोग। विटामिन 4D सिंड्रोम का एक और नाम है त्वचा दाद, या फिर बोलेंगे पेलाग्रा, पेलाग्रा त्वचा दाद, विटामिन B3। मानसिक विकार, पाचन क्रिया में खराबी आ जाती है, यह विटामिन प्रमुख रूप से मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि में पाया जाता है। आपको पूरा नहीं याद करना, आपको बस याद करना है विटामिन B3 का नाम क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे 3 मतलब नियोसिन, और इसकी कमी से होने वाले रोग, तो 3 में हो जाएगा 4, 4D सिंड्रोम, इसी का नाम है त्वचा दाद, साथ में पेलाग्रा। विटामिन B5, 5 मतलब हो जाएगा पेंटा, तो हम बोलेंगे पेंटाथोनिक एसिड, नाम रहेगा पेंटाथोनिक एसिड। यह जल में घुलनशील विटामिन, हमको पता है पहले से। अगला, इस विटामिन की कमी से मानव में बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि का होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपके शरीर में विटामिन B5 की कमी है तो आप मंद बुद्धि हो सकते हैं, और साथ ही साथ आपके बाल सफेद हो सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके आसपास दिख रहा हो जिसके बाल सफेद हो रहे हैं, मतलब समझ सकते हो कम उम्र में बाल सफेद होना बहुत सारी चीजों का कारण होता है, और यहाँ पे विटामिन B5 की कमी भी हो सकती है। ठीक है। अगला, अंकुरित गेहूं, आलू, अनाज, बाहरी परत, बादाम, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां आदि इस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। बादाम खाओगे तो बुद्धिमान हो जाओगे। ठीक है। आगे, विटामिन B6, तो हम लोगों ने याद किया विटामिन B5, 5 मतलब पेंटाथोनिक एसिड, और यहां पर बालों का सफेद होना, मंद बुद्धि का होना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं कम होने पर। विटामिन B6, 6 मतलब हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, 6 पायरिडॉक्सिन, 6 को बोलते हैं 6 पढ़ेंगे इसको। और 6 क्या, 6 हम बोलेंगे पायरी या पायरिडॉक्सिन 6। ठीक है। यह जल में घुलनशील विटामिन है, इसकी कमी से होने से शरीर की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो हम बोलेंगे विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हम बोलेंगे एनीमिया रोग होता है। विटामिन B6 की कमी से होने वाला रोग जिसका नाम रहेगा एनीमिया। आगे, हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत हैं। सपनों को याद रखने के लिए पायरिडॉक्सिन मददगार साबित होता है। अगर आपको अपने सपने याद नहीं रखते हैं तो आप क्या खाइए, आप खाइए विटामिन B6। मैं डॉक्टर हूं आज, ठीक है, आपको सारी राय देने वाला हूं। विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, और सपनों में याद करने के लिए मददगार। आगे, विटामिन B7, 7 दिन क्या पढ़ना है भाई साहब, तो हमको पढ़ना है बायो, और बायो मतलब बायोटीन। बायोटीन मतलब विटामिन B7 जिसे बोलते हैं हेयर विटामिन, इसका एक और नाम रहेगा जिसका नाम रहेगा हेयर विटामिन। आपने देखा होगा कभी भी किसी व्यक्ति के बाल अगर कम हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास में जो सलाह देते हैं डॉक्टर, वो बोलेंगे कि भैया बायोटीन कैप्सूल खाओ। तो बायोटीन मतलब एक प्रकार का विटामिन है जिससे हेयर विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से शरीर में लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो अगर आपके बालों में कमी है, मैंने भी बायोटीन कैप्सूल खाए हुए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायोटीन कैप्सूल खाएंगे या बायोटीन की दवाई लेंगे, डॉक्टर से सलाह लेंगे। इस विटामिन में सल्फर युक्त अधातु उपस्थित होती है। क्या रहेगा, सल्फर, आपको याद करना है। विटामिन B7 सल्फर, 7 में सल्फर, आपको लिंक करना है, 7 में सल्फर, 7 में सल्फर, ठीक है। उम्मीद करता हूं लिंक हो जाएगा आपको। अगला, यह विटामिन प्रमुख मांस, अंडा, यकृत तथा दूध में पाया जाता है। तो आप लोगों ने याद कर लिया विटामिन B7, 7 मतलब बायोटीन, इसे हेयर विटामिन भी कहते हैं, और यहां पर बालों का गिरना रिलेटेड रहेगा, और यहां पर बोलेंगे सल्फर युक्त, 7 में रहेगा सल्फर रहेगा। डन। आगे बात करें,
विटामिन बी 8, विटामिन बी 8 मतलब आपने याद किया था काम शुरू सिर्फ 8 सेकंड में। 8 सेकंड में कौन सा काम शुरू करेगा? कॉलिन या फिर इनो। इनो काम शुरू सिर्फ 8 सेकंड में, तो या फिर बोलेंगे कॉलिन जो क्या करेगा 8 सेकंड में काम शुरू कर देगा। आगे, पौधों में यह फाइटिन अम्ल के रूप में पाया जाता है, प्रतिगंजापन की संज्ञा दी जाती है, यह लीवर प्रक्रियाओं के लिए उत्तरदायी विटामिन है, विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। तो यहां पर यह पॉइंट याद करने वाला है, कौन से विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो आपको पता होगा, लीवर की बात करें तो लीवर एकमात्र ऐसा अंग है या फिर ऐसा अंग है, एकमात्र नहीं लगा के ऐसा अंग रहेगा जो पुनः विकसित हो जाता है। अगर आपने लीवर को काट भी दिया तो वापस वो यहां पर लीवर विकसित हो जाएगा। तो पुनर्विकसित होने की क्षमता किसमें होती है? तो हम बोलेंगे लीवर में होती है। तो यहां पर अगर मैंने बोला लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे नाम फैटी लीवर। लीवर के ऊपर फैट जमा हो जाना तो हो जाएगा फैटी लीवर, और फैटी लीवर का कारण क्या रहेगा? विटामिन बी 8। डन। यह रक्त में पाया जाता है। विटामिन बी 8 भ्रूण को विभाजित करने की क्षमता रखता है, इसकी कमी से बांझपन की समस्या आती है सामने। विटामिन बी 8, तो चलो जल्दी से समेटें इसको। विटामिन बी 8, इनो और कॉलिन एसिड, इसमें याद करना फैटी लीवर का विकास होता है, इतना याद करना आपको, ठीक है। आगे, विटामिन बी 9, विटामिन बी 9 का नाम रहेगा फॉलिक अम्ल या फिर बोलेंगे फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड या फिर एक और नाम है टेराइल ग्लूटेमिक, इसका नाम रहेगा टेराइल ग्लूटेमिक। टेराइल ग्लूटेमिक। अब ये पॉइंट याद करने वाला है अगला वाला, अम्ल के रूप में पाए जाने वाला यह विटामिन बड़ी आंत के कोलोन के जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट एमपी। विटामिन बी 9 का निर्माण या विटामिन बी 9 कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है? तो हम बोलेंगे बड़ी आंत के, हम बोलेंगे बड़ी आंत के कोलोन के जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन बी 9 कहाँ बनेगा? बड़ी आंत में बनेगा, और बड़ी आंत में कौन से भाग में रहेगा? कोलोन भाग में रहेगा, और ये बनेगा ई कोलाई जीवाणु द्वारा। इसका नाम मैं बता दूं, विटामिन बी 9 की बात करें तो ये बनेगा बड़ी आंत में। बड़ी आंत में कहां पर? कोलोन भाग में। और कोलोन भाग में किसके द्वारा? तो हम बोलेंगे ई कोलाई जीवाणु द्वारा। और ई कोलाई जीवाणु का पूरा नाम क्या है? तो हम बोलेंगे ई कोलाई मतलब हो जाएगा इस्चीरिया कोलाई जीवाणु के द्वारा। तो विटामिन बी 9 का जो निर्माण हो जाएगा बड़ी आंत में कोलोन भाग में ई कोलाई जीवाणु मतलब इस्चीरिया कोलाई जीवाणु के द्वारा होता है। अगला, इसकी कमी से मानव शरीर में एनीमिया रोग होता है। इसके पहले हम लोगों ने विटामिन बी 6 याद किया, बी 6 की कमी से होता है एनीमिया रोग, और विटामिन बी 9 की कमी से होता है एनीमिया रोग तथा पेचिस रोग। अगला, यह मुख्यतः दाल, यकृत, सब्जियां, अंडा, सेम आदि में पाया जाता है। तो आपको बस इतना याद करना है कि विटामिन बी 9 का नाम रहेगा फॉलिक एसिड, और कहां पाया जाता है? तो हम बोलेंगे बड़ी आंत के कोलोन भाग में ई कोलाई या इस्चीरिया कोलाई जीवाणु के द्वारा पाया जाता है, और कमी से हो जाएगा एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक है, आपको रटना पड़ेगा। विटामिन बी 10, बेन 10 को बोलेंगे पाबा, पाबा, और पाबा का नाम रहेगा पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड। तो बेन 10 पाबा पेरा एमिनो बेंजोइक एसिड। अगर आपको ये नाम याद नहीं है तो एक बार फिर से पिछला वीडियो देख लीजिए, पूरे विटामिन मैंने 15 मिनट में याद करवा दिया आपको, ठीक है। आगे, विटामिन बी परिवार एक सदस्य है, मतलब ये कुल मिला के विटामिन बी परिवार या कॉम्प्लेक्स का एक सदस्य रहेगा, ये तुमको पता है पहले से। आगे और क्या चीजें याद करना है? तो यहां पे देखो, विटामिन फॉलिक अम्ल का एक भाग है, इसलिए इसे विटामिन के अंदर विटामिन भी कहते हैं। तो आपको याद करना है यहां पर इस तरीके से कि अगर मैंने बोला ये विटामिन बी 9 है तो इसी के अंदर होता है विटामिन बी 10।
तो हम बोलेंगे विटामिन B10 को क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे विटामिन के अंदर विटामिन, विटामिन के अंदर विटामिन, ये हो जाएगा विटामिन B10। अगला, यह विटामिन फॉलिक अम्ल का एक भाग है, इसलिए इसे विटामिन के अंदर विटामिन भी कहा जाता है। यह मुक्त मूलकों से शरीर को बचाता है एवं फॉलिक एसिड के निर्माण में सहायक होता है। डन। आगे बात करें, विटामिन B12, B12 मतलब 12, 12 मतलब बाला, तो साइनोकोबालामिन। यह जल में घुलनशील विटामिन है, इसको काट दो यहाँ पे, ये वसा में घुलनशील है। किसमें रहेगा? वसा में घुलनशील, एक प्रकार का अपवाद है। आगे, इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है, तो कोबाला, तो कोबाला मतलब कोबाल्ट, कौन सी धातु रहेगा? कोबाला मतलब कोबाल्ट। साथ में रहेगा सल्फर, और बी की बात करें तो बी में रहेगा पूरे के पूरे में नाइट्रोजन। अगला, यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है, विटामिन B12 रक्त की उत्पत्ति में सहायक, रक्त की उत्पत्ति में सहायक। आगे, अगला रहेगा इसी के बारे में 12 की बात करें तो यह न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA एवं लाल रक्त कणिकाओं RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इस कमी से घातक अरक्तता रोग हो जाता है, तो यहां पर भी रहेगा अरक्तता मतलब हो जाता है खून की कमी, और इसी को बोलते हैं एनीमिया। तो हम बोलेंगे यहां पर इस तरीके से हम लोगों ने याद किया विटामिन B6, विटामिन B9, और हम पढ़ रहे विटामिन B12, 6, 9, 12, और 6, 9, 12 की कमी से होता है एनीमिया रोग। अब बस आप पढ़ते चले जाओ, आखिरी में पूरा लिंक करवाने का काम मेरा रहेगा। विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे एनीमिया रोग। या एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो हम बोलेंगे विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12। उम्मीद करता हूं आपको लिंक हो जाएगा। जो याद करने वाला है मैं आखिरी में लिंक करवा दूंगा, उससे आप निश्चिंत रहिए। अब इसके बाद में यहां पर मांस, कलेजी, दूध आदि इस विटामिन के प्रमुख स्रोत हैं। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता। वेरी वेरी मोस्ट MP, एकमात्र विटामिन जो पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता, जिसका नाम रहेगा साइनोकोबालामिन, बाला। आगे हम बढ़े, आगे आपको याद करना है विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गया है, 17 वाला बाकी है, बाकी सब करवा दिया मैंने आपको। विटामिन C की बात करते हैं। विटामिन C क्या है? विटामिन C रथ 1, ए मतलब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, ए मतलब हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड रहेगा। घाव भरने के लिए उत्तरदायी विटामिन के रूप में से जाने जाता है, तो हम बोलेंगे ये पॉइंट याद करने वाला है आपको। घाव भरने के लिए उत्तरदायी विटामिन का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे आपका विटामिन C, घाव को भरने के लिए विटामिन रहेगा। ठीक है, आगे इसके बाद में यह जल में घुलनशील होता है, हमको पता है। विटामिन A या विटामिन C मांस में अनुपस्थित होता है, इसको आप काट दो। तो हम इतना याद करें कि विटामिन C आपको बचपन से याद होगा कि विटामिन C किससे प्राप्त होता है, तो हम बोलेंगे खट्टे फलों से प्राप्त होता है, विटामिन C होता है। ठीक है, अब इसको लिंक कैसे करना है, हमारे पुराने ज्ञान से हमको इसको फुलफिल करना पड़ेगा। तो विटामिन C दूध में नहीं होता है और साथ में मांस में नहीं होता है, ये दोनों को टिक कर लो। दूध और मांस खट्टा नहीं होता है, दूध और मांस खट्टा नहीं होता है, या फिर इसको रिलेट करने के लिए मैंने बताया, या फिर याद कर लो सीधे विटामिन C दूध या मांस में नहीं होगा। ठीक है, आगे ये आपको पहले से याद होगा। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग का नाम बताओ, तो हम बोलेंगे स्कर्वी। A से रतौंधी, B से बेरीबेरी, C से स्कर्वी और D से रिकेट्स, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। A में जीरोप्थेल्मिया केरेटोमलेशिया, B में पोलिनेराइटिस, C में हमको याद करना है स्कर्वी, इसके अलावा कुछ नहीं है। अगला, जब भी विटामिन C की बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के दांत या मसूड़ों से संबंधित रोग आ जाएगा। मसूड़ों का फूलना, मसूड़ों से रक्त आना, दांतों का ढीला होना, ये सारे के सारे रोग होने वाले हैं। कहाँ मिलेगा? खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसम्बी, मुंह में पानी भी आ सकता है किसी के, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि में विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C का कार्य त्वचा को स्वस्थ बनाए रखना होता है।
कभी कभी आपने देखा भी होगा कि कुछ महिलाएं या पुरुष कभी कभी नींबू या फिर कुछ भी खट्टी जो चीज़ें हैं उसको चेहरे पर लगाते हैं, और इससे क्या होता है, इससे त्वचा स्वस्थ बनी रहती है। अगर आपको भी कोई सी समस्या होगी त्वचा संबंधित तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑफिशियल नहीं बताया, ये आप खुद की मतलब अनुभव से कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप बोलेंगे भैया सर ने बता दिया चलो करते हैं। आगे, विटामिन सी शरीर में भंडारित नहीं होता है, हमको पता है पहले से ही। यह विटामिन मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। तो हमको यह पता है विटामिन बी, विटामिन सी, ये सारे के सारे जल में घुलनशील है। जल में घुलनशील, वाटर में सॉल्युबल है, तो क्या होगा, तो जल में घुलनशील होने का मतलब यह है कि ये जो रहेगा मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा, मूत्र के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और यहां पर यह होता है कि बताइए हमको कौन सा विटामिन डेली खाना चाहिए, प्रतिदिन लेना चाहिए। तो यहां पर क्वेश्चन ये बनेगा कि डेली या प्रतिदिन विटामिन कौन सा हमको लेना चाहिए। तो हमको याद करना है कि विटामिन बी और विटामिन सी, इसमें जो पर्टिकुलर याद करना है विटामिन सी आपको डेली लेना चाहिए। या गर्भवती महिला या फिर किसी को भी बोला जाए तो पर्टिकुलर कौन सा विटामिन सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा, तो हम बोलेंगे विटामिन सी जो रहेगा सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ आपने देखा होगा हमारे घरों में अचार रखा जाता है खाने में, है ना। वो कारण क्या रहता है, कारण यही रहता है कि हमारे भोजन में थोड़ी ना थोड़ी खटाई की मात्रा जरूर होना चाहिए, जिससे क्या रहेगा हमको विटामिन सी मिल सके। अगर आप रिलेट कर पाएँ कि विटामिन सी की बात करूं मैं, तो आप लोग विटामिन सी कब खाते हैं, कैसे लेते हैं। जैसे कि बात करें नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये हर समय उपलब्ध नहीं होता है। ठीक है, इससे आपको विटामिन सी मिल सके तो हम क्या करेंगे कि अचार का भरपूर प्रयोग करेंगे डेली लाइफ में, क्योंकि ये जो रहेगा वो जल में घुलनशील होता है, और जल की में घुलनशील होने के कारण ये क्या रहेगा मूत्र के साथ में उत्सर्जित हो जाता है, इसलिए हमको डेली विटामिन सी लेना चाहिए। आगे विटामिन डी की बात करें तो डी मतलब कैल्सीफेरॉल, रथ एक क मतलब हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। यह वसा में घुलनशील है। यह विटामिन हड्डी एवं दांत को मजबूती प्रदान करता है। तो जैसे ही आपके सामने विटामिन डी आए तो डी फॉर हड्डी, मेरे साथ बोलेंगे आप लोग, विटामिन डी फॉर हड्डी, और हड्डी का रिलेशन दांत से जरूर रहेगा। ठीक है, तो विटामिन डी हड्डी। अगला, दांत एवं हड्डियों में कैल्शियम एवं कैल्शियम फास्फेट के रूप में उपस्थित होता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। तो हम बोलेंगे डी फॉर हड्डी, हड्डी मतलब दांत, हड्डी और दांत से रिलेटेड कोई सा भी प्रॉब्लम आएगा तो वो रहेगा विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल। आगे बढ़े, इसके बाद में आगे इसी को रिलेट करके हम पढ़ेंगे विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग। तो हड्डी मतलब ये हो जाएगा सूखा रोग, या फिर हो जाएगा ऑस्टियोमलेशिया, दो रोग के नाम है। बच्चों में अगर हो जाएगा तो ये हो जाएगा सूखा रोग हो जाएगा, वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। तो हम इस तरीके से रिलेट करेंगे, दोनों में नाम तो सूखा ही है, लेकिन बच्चों में कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों को बोलेंगे कि सूखा रोग हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बात करें वयस्क की बात करें तो वयस्क को थोड़ा सा नाम अच्छा नहीं लगा, सूखा रोग हो गया है। ठीक है, इन्होंने क्या नाम रख लिया, इन्होंने नाम रख दिया ऑस्टियोमलेशिया। थोड़ा सा नाम भी थोड़ा सा लेवल का होना चाहिए, ठीक है ना, ऑस्टियोमलेशिया, उसमें नाम में भी मलेशिया रख दिया। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया, डन। अगला, रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से जाना जाता है। तो हमको पता है, पहले से भी पता है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और रिकेट्स का नाम रहेगा सूखा रोग या फिर बोलेंगे ऑस्टियोमलेशिया। आगे बात करें, यह विटामिन सब्जियों से प्राप्त नहीं होता, टिक कर लो। ऐसा कौन सा विटामिन रहेगा जो सब्जियों में प्राप्त नहीं होता, तो हम बोलेंगे विटामिन डी जो रहेगा वो सब्जियों में प्राप्त नहीं होगा। कहाँ पहुंच गए, चलो आ जाए वापस, ये हो गया डन। इसके बाद में विटामिन डी कहाँ से मिलता है, तो हमको पता है धूप से जो रहेगा वो रहेगा विटामिन डी मिलेगा। विटामिन डी का सबसे उत्तम स्रोत रहेगा सूर्य का प्रकाश। तो बोले सर अगर विटामिन डी अगर आपको लेना है तो सूर्य का प्रकाश ही रहेगा, लेकिन अगर बोला
कि भाई साहब यहाँ पर अगर ध्रुव की बात करें तो ध्रुव पे तो सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जहाँ वहाँ रहता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाएगा तो उसे विटामिन डी कैसे मिलेगा, ये सोचने वाली बात है। तो आप बताइएगा कि बताओ विटामिन डी का एक और स्रोत क्या रहेगा, बताइए। तो हम बोलेंगे विटामिन डी का एक और स्रोत जो रहेगा वो रहेगा आपका दूध और दूध से बने पदार्थ। हम बोलेंगे विटामिन डी का स्रोत जो रहेगा वो रहेगा दूध और दूध से बने पदार्थ। सब्जी में तो नहीं होता है, तो किस में रहेगा, दूध में रहेगा और दूध से बने सारे पदार्थ में रहेगा। ठीक है। विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे धूप का विटामिन कहते हैं। जो जादू देखा था आप लोगों ने, कोई मिल गया मैं, जो विटामिन लेता था जिससे वो एनर्जी पाता था, ये उससे शक्तियां मिलती थी, वो कहां से मिलेगी, तो विटामिन डी से मिलेगी। डन। इसके बाद में यहां पर अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताओ विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी हमको सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है। लेकिन आपको किस समय सबसे ज्यादा विटामिन डी मिलेगा, सुबह के समय, शाम के समय, या फिर दोपहर के समय, या फिर पूरा दिन भर, होल डे। ठीक है। तो अगर भाई साहब अगर हमको अगर विटामिन डी, अगर मान लो मैं फ्री हूं आज, तो मैं एक काम करता हूं पूरा दिन मार्केट में घूम लेता हूं, ठीक है, तो मुझे बहुत सारा विटामिन डी मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। तो क्या रहेगा, विटामिन डी सबसे अच्छा जो मेरे मिलेगा वो सुबह के समय मिलेगा। अगर आप सुबह के समय जाओगे या धूप में बैठोगे तो विटामिन डी मिलेगा। लेकिन अगर मैंने बोला कि अब दिन भर घूम लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दिन भर घूम लिए, तो क्या होगा, तो विटामिन डी नहीं मिलेगा, उसमें मिलेगा कालापन। ठीक है। तो वहाँ पे विटामिन डी नहीं मिलने वाला, वहाँ पे कालापन मिलने वाला है। ठीक है। चलो, तो ये तो थोड़ी सी अलग सी बात हो गई क्योंकि ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। अब चलो वापस आते हैं। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो विटामिन डी की बात करें तो एक प्रकार का क्या रहेगा, हार्मोन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा। विटामिन डी हार्मोन की तरह व्यवहार प्रदर्शित करता है। विटामिन सी की बात करें तो सी जो रहेगा खट्टे फलों में रहेगा, मांस में, दूध में नहीं रहेगा, स्कर्वी रोग होता है। ठीक है। डी की बात करें तो डी जो रहेगा जो हड्डी से रिलेटेड है, हड्डी मतलब दांत रहेगा, सूखा रोग, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, और साथ में सूर्य के प्रकाश से मिलेगा, धूप का विटामिन रहेगा, वो ये सब्जियों से नहीं मिलता है और मिलेगा इससे, तो हम बोलेंगे दूध और उससे बने पदार्थ से बनेगा और एक प्रकार के हार्मोन की तरह व्यवहार करता है। आगे, दिन भर गए तो कालापन मिलेगा। आगे, यह त्वचा में सूरज की किरणों में उपस्थित पराबैंगनी प्रकाश को एक अस्थायी यौगिक एर्गेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल को हड्डियों में विटामिन डी के रूप में परिवर्तित कर देता है। तो हम बोलेंगे कि जो सूर्य के मतलब किरणें जिससे प्रकाश मिलेगा या धूप मिलेगा, तो धूप के अंदर विटामिन नहीं होता है, तो धूप क्या करेगा, यहाँ पे समझना बात को, कि जो सूरज की किरणें रहेगी या धूप रहेगी उसमें उपस्थित पराबैंगनी प्रकाश एक अस्थायी यौगिक, हमारे शरीर के अंदर एक अस्थायी यौगिक होता है जिसका नाम है एर्गेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल। एर्गेस्टेरॉल, जो एर्गेस्टेरॉल क्या करेगा, एर्गेस्टेरॉल को कोलेस्ट्रॉल में चेंज करेगा और वो बनेगा विटामिन डी। तो हम बोलेंगे एर्गेस्टेरॉल कोलेस्ट्रॉल को क्या रहेगा, वो हड्डियों में विटामिन डी के रूप में परिवर्तित कर देगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। कहां पर होगा, मक्खन, घी, अंडे में भी रहेगा, साथ में मछली के तेल में भी रहेगा। चलो, बहुत बढ़िया। अब अगला आया विटामिन ई। बहुत सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। तो रट से टॉफी, टॉफी मतलब हो जाएगा टो मतलब टोकोफेरॉल। इसे सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन या बांझपन रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द आया है उससे तो मुझे ये लगता है कि सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन जो रहेगा विटामिन ई रहेगा, ये हम भूलने वाले नहीं हैं। ठीक है। और सर ये बता दो जल्दी से पहले कि ये कहाँ मिलता है विटामिन ई, हम पूरा 1-2 किलो 4 किलो खा लेंगे। ठीक है। तो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई जो रहेगा सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन रहेगा, या फिर बोलते हैं इसको बांझपन रोधी विटामिन बोलेंगे। यह शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है, अर्थात शरीर में बनने वाले मुक्त मूलकों को नष्ट करता है। और क्या काम रहेगा वो देख लो। इसे प्रजनन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है।
तो देख लो जल्दी से कहाँ होता है। यह गेहूं में होगा, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां, मांस में होता है। तो बोले सर जी, गुरु जी, ये तो आप सही नहीं बता रहे हो, क्योंकि अगर ये सब में होता तो आज मैं बहुत सुंदर होता। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सुंदरता बढ़ाने वाला विटामिन जो रहेगा विटामिन ई, हमको बस पर्टिकुलर याद करना है। ठीक है, तो ये जो रहेगा गेहूं, चना, मटर, हरी पत्ता सब्जियां, मांस, इसमें सब में विटामिन ई रहेगा। आगे विटामिन के, आखिरी वाला विटामिन आ गया, टॉफी। फी मतलब हो जाएगा फिनोक्विनॉन, या फिर इसका नाम है नेप्थोक्विनॉन। फिनोक्विनॉन या फिर बोलेंगे नेप्थोक्विनॉन। ठीक है, अब इस विटामिन का निर्माण कोलोन, बड़ी आंत का एक भाग है, में पाए जाने वाले जीवाणु ई कोलाई लिस्टीरिया द्वारा किया होता है। मैंने पहले बता दिया था आपको विटामिन बी9 के बारे में। बी9 के अंदर बी10 है और यहां पर हो जाएगा विटामिन के। तो आपको याद करना है विटामिन बी9, विटामिन बी10, विटामिन के, 9, 10 और के, इसका जो निर्माण हो जाएगा वो किस में हो जाएगा? ये हो जाएगा बड़ी आंत में, कोलोन भाग में, ई कोलाई जीवाणु द्वारा। और ई कोलाई में ई का जो फुल फॉर्म रहेगा वो रहेगा लिस्टीरिया कोलाई जीवाणु। तो ये हम लोगों ने लिंक कर लिया। 6, 9, 12 विटामिन बी6, विटामिन बी9, विटामिन बी12 कमी से हो जाएगा एनीमिया रोग, ये आपने लिंक कर लिया। 7 में होता है सल्फर, ये भी याद कर लिया आप लोगों ने। 12 में हो जाएगा कोबाल्ट, ये भी याद कर लिया। बी में रहेगा आपका नाइट्रोजन, ये भी याद कर लिया। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने लिंक कर लिए। इसमें ये वाला पॉइंट वेरी वेरी मोस्ट एमपी, इसका उपनाम रक्त स्त्राव रोधी विटामिन, एंटी हेमेरोहैजिक विटामिन, या फिर इसको हिंदी में बोलें तो हम बोलेंगे रक्त स्त्राव रोधी, रक्त स्त्राव रोधी, रक्त स्त्राव रोधी। ठीक है, तो अगर आपके शरीर में कोई घाव लग जाए या कट जाएगा तो वहां पर रक्त बहना शुरू हो जाएगा। रक्त को बहने से रुकने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक रहेगा? तो हम बोलेंगे विटामिन के जो रहेगा थक्का बनाने में सहायक रहेगा। अगला ब्लड क्लॉटिंग के लिए। आगे इसके बाद में आगे बढ़े तो यहां पर मानव शरीर में विटामिन की कमी से होने में रक्त का थक्का क्लॉटिंग नहीं बनता। सीधी सी बात है कि ये जो विटामिन के रहेगा क्या करेगा? रक्त का थक्का जमाने में सहायक रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग में सहायक रहेगा, और कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। यह कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक हो जाता है कमी से। यह हरी पत्ता सब्जियां, टमाटर, पनीर आदि में होता है। आखिरी विटामिन बी17, इसका जो रासायनिक नाम रहेगा एमिग्लेडिन, या फिर बोलेंगे लेट्रियल, एमिग्लेडिन या फिर बोलेंगे इसको लेट्रियल अम्ल। ठीक है, यह विटामिन 2 चीनी या ग्लूकोज के अणुओं के संयोजन से होता है। कैंसर के इलाज की दवा बनाने के लिए इस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण स्रोत रहेगा आलू बुखारा, नाशपाती एवं चेरी। ये याद कर लो, जो हम लोगों ने कभी नहीं खाए। ठीक है, मैंने तो नहीं खाए। आलू बुखारा, नाशपाती, चेरी, इससे होता है विटामिन बी17 मिलता है। आलू बुखारा, नाशपाती और चेरी। तो ये हो गया सारे के सारे विटामिन हम लोगों ने याद कर लिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपने इसको पूरा वीडियो को देखा होगा तो पूरा याद हो जाएगा। एक बार फिर से अगर आपको रिवीजन करना है तो इसको देख लीजिए, पूरा का पूरा याद हो जाएगा। B1 से लेके 17 तक पूरे नाम पहले याद कर लो। फिर हमको याद करना पड़ेगा बिट्टू जी की राय, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन में कौन से रोग हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे बिट्टू जी कौन से रोग थे, हम बोलेंगे त्वचा रोग थे, चिलोसिस था, अल्सर था, याद हो गया। B3, 3 में 4 फोर्डी सिंड्रोम, पेलाग्रा, या फिर उसको बोलेंगे त्वचादात बोलेंगे। ठीक है, 6, 9, 12, 6, 9, 12 में क्या रहेगा? तो एनीमिया रोग हो जाएगा कमी से। 9, 10 के बड़ी आंत के कोलन भाग में रहेगा। ठीक है, सुंदरता विटामिन, तो विटामिन ई जो रहेगा सुंदरता विटामिन रहेगा। बेंटेन बेंजोइक एसिड रहेगा। ठीक है, सपनों को याद करने वाला पायरोक्सिन 6 रहेगा। 5 में पेंटाथोनिक एसिड रहेगा। 7 बायोटीन मतलब हेयर विटामिन बोलेंगे उसको। तो ऐसे आपको लिंक करना पड़ेगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।